हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे पर। आज के इस क्लास में 16 अक्टूबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आज बहुत कम ही क्वेश्चन हमारे पास आ पाए थे क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों का एग्जाम बचा नहीं है। लगभग सभी बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम बाकी है, नहीं तो सभी का हो चुका है। ठीक है, तो आज इस क्लास में 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिनका भी आगे एग्जाम है आप सभी के लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो आप सभी इसको लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी साथी एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास में ज्वाइन हो सकें। और ये सभी प्रश्न हमें भेजे हैं एग्री इंडिया क्लासेस और गौरव जी ने, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप सभी भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे से, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, तो यहाँ भी आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन लिख सकते हो, वहां से आपके क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न पूछा है यूएसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है। यूएसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, जल्दी से बताना है। ठीक है, इस क्लास में 15 क्वेश्चन है, आपको कोशिश करना है कि सभी प्रश्नों का करेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, तो यूएसएसडी का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। यहां पर आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है यूएसएसडी का पूरा नाम। कई बार क्लास में डिस्कस किया है, आप सभी को पता होना चाहिए। जो बच्चे नए हैं तो आप सभी क्लास करो, जो भी हमने पीछे क्लास करा दी है सभी प्रीवियस क्लास आप देखें, क्योंकि वो सारे क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि यूएसएसडी सर्विस का लाभ लेने के लिए कौन सा कोड डायल करना होता है, तो ध्यान रखना है स्टार। ठीक है, स्टार 99 और हैश कोड होता है यूएसएसडी कोड, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है इम्प्रेस के किस व्यू में केवल टेक्स्ट रहता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसे ध्यान रखें। ठीक है, इम्प्रेस के किस व्यू में केवल टेक्स्ट रहता है, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, वहां पर केवल आपको टेक्स्ट दिखेगा। स्लाइड सॉर्टर में रहता है, आउटलाइन में रहता है, नोट्स में रहता है या नॉर्मल व्यू में रहता है। यहां पे आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा आउटलाइन व्यू। ठीक है, ध्यान रखना है, आउटलाइन व्यू यहां पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आउटलाइन व्यू में केवल आपको टेक्स्ट दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखा। अब हम यहां पर आपको दिखाते हैं विद प्रैक्टिकल। जैसे कि हमने यहां पर कुछ स्लाइड बनाई है आपके सामने, आप देख सकते हैं यहां पर कुछ स्लाइड बनी है। ठीक है, अभी क्या है, आपको ये स्लाइड यहाँ पे दिख रही है। अब अगर यहाँ पर इस स्लाइड को ना देख करके केवल हम टेक्स्ट को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमें आपके सामने जो ये व्यू होता है, एक मेनू, यहाँ पर जब आप मेनू में आते हैं, देखो फाइल एडिट व्यू वाले मेनू में आपको आना है। तो यहाँ से आप देखो ये नॉर्मल व्यू है जो कि अभी लगा हुआ है। इसके बाद हमारा आउटलाइन व्यू है, तो हमें इस आउटलाइन व्यू पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये आउटलाइन व्यू में क्या होता है, केवल हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो ये वेलकम ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे लिखा हुआ है, सारा कुछ टेक्स्ट ही दिखाई दे रहा है, सारी स्लाइड्स यहाँ से जा चुकी हैं। ठीक है, बस हमें ओनली टेक्स्ट शो हो रहा है। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ये अलग अलग व्यू है। यहाँ पर आप व्यू पे जाएंगे तो यहाँ से नोट्स व्यू भी आप कर सकते हैं। नोट्स व्यू में आपको क्या दिखेगा, देखिए ये आपकी ऊपर स्लाइड रहेगी नोट्स व्यू में, और नीचे आप कोई भी यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं इस स्लाइड से रिलेटेड। कई बार जब आप प्रेजेंटेशन देते होते हैं तो वहां पर कुछ आपको लिखना रहता है, तो आप यहाँ नीचे लिख भी सकते हैं। ये आपके हर स्लाइड के नीचे आपको ये नोट्स व्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के व्यू हैं। इसके बाद यहाँ से आप स्लाइड सॉर्टर व्यू आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू के रूप में ये सभी स्लाइड्स आपको नजर आएंगी। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल व्यू यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल रूप से आपको दिखेगी। ठीक है, तो सिंपल सा आप समझ चुके हैं कि इम्प्रेस के किस व्यू में केवल टेक्स्ट रहता है, तो केवल आउटलाइन वाले व्यू में ओनली टेक्स्ट रहता है। फिर ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है लाइन बाई लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन चेंज करता है, कौन परिवर्तित करता है।
कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। सभी क्या हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। लेकिन यहां पर हमसे सवाल किया गया है लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन परिवर्तित करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आप सभी जल्दी से जवाब करें। राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरप्रेटर। देखो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, जो आपका इंटरप्रेटर होता है ना, ये हाई लेवल, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज से ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन क्या करता है, एक लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, एक लाइन कन्वर्ट करता है फिर अगली लाइन कन्वर्ट करता है। यही आपका जो यहाँ पर कंपाइलर होता है, कंपाइलर का काम भी आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये आपका पूरा एक बार में पूरा कथन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दोनों में इतना फर्क होता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर हमारा जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा है विंडोज 10 में स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू में से क्या होता है? विंडोज 10 में स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू में से क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट मेनू होता है, सभी या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टार्ट मेनू। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है विंडोज 10 में डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट कौन सी शॉर्टकट की से लेते हैं? अगर आप विंडोज 10 में डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कौन सी की से, कौन सी शॉर्टकट की से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? विंडो प्लस एस, विंडो की प्लस एस, प्रिंट स्क्रीन, नम लॉक की, या इसमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से आपको आंसर करना है। सही जवाब आपका क्या होगा? तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन एक की होता है आपके कीबोर्ड में, आप उस की को प्रेस करेंगे तो आप अपने डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन एक की होता है आपके कीबोर्ड में, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिलीट किया हुआ मेल कहां जाता है? अगर आप कोई मेल डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के बाद वो मेल आपका कहां चला जाता है? जब भी आपके पास कोई मेल आता है तो हमेशा वो मेल कहां आता है? इनबॉक्स में आता है। मेल हमेशा इनबॉक्स में आता है। जब आप उस मेल को डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के बाद वो मेल आपका कहां चला जाता है? और जो भी बच्चे लाइव हैं, आप सभी भाई क्लास को शेयर जरूर करें, तो सभी साथी क्लास को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सभी लाइक भी करें। जो चैनल पर पहली बार हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम है, आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। जब आप किसी मेल को डिलीट कर देते हैं वो आपका कहां चला जाता है? ट्रैश मेल में चला जाता है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा हमारा ट्रैश मेल। ठीक है, ट्रैश फोल्डर जो होता है तो ट्रैश फोल्डर के अंदर वो आपका चला जाता है, जिसे हम ट्रैश मेल भी कहते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। कैल्क में किसी सेल में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप अगर कैल्क में किसी सेल में डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आपको जवाब करना है। करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए आप यहां पे कैल्क में आ चुके हैं और कैल्क में अब हमें यहां पे डेट इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं? डेट इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ में जो आपका सेमीकोलन का बटन होता है उसको प्रेस करना होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे होता क्या है, अगर आपने कंट्रोल के साथ में, देखो यहां पर डेट के लिए क्या होता है, डेट अगर इंसर्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन वाला बटन प्रेस करेंगे। अगर आपको टाइम इंसर्ट करना है, ठीक है, टाइम इंसर्ट करना है, तब आप क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ में फिर आप ये कॉलन सेमीकोलन वाला बटन प्रेस करेंगे। इससे आप क्या कर सकते हैं? टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अभी डेट आपने देखा, अब यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट और ये सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा टाइम इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंसर्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना है। अब पूछा है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का पूरा नाम आपको बताना है, कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन पहला हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का पूरा नाम, आप सभी को ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन पूछा, एक कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? एक कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? यहां पे कौन सा सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 9 का? कॉलम में किसी भी सेल पर डबल क्लिक करें, कॉलम के सबसे ऊपर के सेल में सबसे नीचे तक ड्रैग करें, कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें या कंट्रोल ए। इसमें से कौन सा सबसे आसान तरीका है कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए? तो यहां पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आप सभी को जल्दी से जवाब करना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है, कॉलम हेडिंग पर क्लिक करना है, बस आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम यहां आ चुके हैं कैल्क प्रोग्राम में। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक कॉलम है। देखो ये वी सी डी ई ये सारे कॉलम होते हैं, ठीक है। ये सभी आपको क्या है? कॉलम है। अब हम अगर इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ वी वाले कॉलम हेडिंग पर हमें क्लिक करना है। बस आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे नीचे तक पूरा कॉलम ही सेलेक्ट हो चुका है, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। अगर हमें थोड़ा सा करना है तो हम यहाँ किसी सेल पे क्लिक करते हैं, नीचे के लिए ड्रैग करेंगे। जितना ड्रैग करेंगे उतना ही आपका कॉलम एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें तो पूरा कॉलम ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ वी वाले कॉलम जो हमारा लेटर है इस पर हम क्लिक कर देंगे, बस हमारा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जो हमारी रो होती हैं उस नंबर पे क्लिक करते हैं तो पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो जाती है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा एक शॉर्टकट की और होती है, अगर आप कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाते हैं, कंट्रोल दबाया आपने और स्पेस बार दबाया तो भी पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछें कि सेल जो आपकी रो होती है पूरी रो सेलेक्ट करने के लिए तो शिफ्ट और स्पेस आप दबा सकते हैं, पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। पूरी वर्कशीट ही आपको सेलेक्ट करनी है तो या तो आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपका पूरा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, या इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, इससे भी पूरा वर्कशीट आपका सेलेक्ट हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, इंटरनेट तकनीक में डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट तकनीक में डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? क्वेश्चन 10 में आपका राइट आंसर क्या है? तो डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है, एक साथ पढ़ने व लिखने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? एक साथ पढ़ने व लिखने के लिए कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल होता है? रैम, रोम, बोथ ए एंड बी या इसमें से कोई नहीं? एक साथ पढ़ने व लिखने के लिए किस मेमोरी का इस्तेमाल होता है? तो यहां पर हो जाएगा रैम, जिसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम, इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है, वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसमें हम लिख नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, लैन में वैन के मुकाबले डेटा अधिक तेजी से ट्रांसफर होता है। लैन के अंदर वैन के मुकाबले डेटा अधिक तेजी से ट्रांसफर होता है, क्या ये सही है? देखो, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहां पे आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप सभी को जल्दी से बताना है। चलिए, यहां पे आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से आपको जवाब करना है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लैन में वैन के मुकाबले डेटा अधिक तेजी से ट्रांसफर होता है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है, फाइल व फोल्डर को नाम देने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? फाइल व फोल्डर को नाम देने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? F1, F2, F3 या F4? फाइल या फोल्डर को नाम देने के लिए आपको कौन सी की इस्तेमाल करनी होती है? तो यहां पर F2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, F2, ठीक है। और F2 से आप और क्या कर सकते हैं? अगर आपसे पूछे कि सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की बताइए तो F2 ही होती है। F2 से आप किसी सेल को भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है ईडीआई का पूरा नाम क्या होता है? ईडीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है। ऑप्शन पहला हो जाएगा करेक्ट आपका। और अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न में से क्या सही है? निम्न में से क्या सही है, इसमें कौन सा सही है आपको आंसर करना है। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो यहां पर एवरेज का एक फॉर्मूला है आपके सामने, इक्वल एवरेज, उसके बाद में यहाँ 4, 5, 6, 7, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद में अगर आप लिखते हैं इक्वल एवरेज A1, B1 और C1, अब A1 के अंदर जो वैल्यू होगी, B1 के अंदर जो वैल्यू होगी और C1 के अंदर जो वैल्यू होगी उसका एवरेज निकल जाएगा। तो ये दोनों करेक्ट हैं, बट यहां पर दिया है एवरेज 5 + 6 + 7, तो ये आपका सही नहीं है। इसलिए यहां पर आपका A एंड B दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास बस यही तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो साथी चैनल पर नए हों आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें, ठीक है। और आप सभी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। जो भी प्रश्न आप यहाँ भेज सकते हैं आप इस मेल पर, ठीक है, info.CCCbyfirststudy@gmail.com पर, या फिर हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपने प्रश्न कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.CCCbyfirststudy.com पर देते रहें। वहां पर ढेर सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद है आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।